नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। रियल टॉक विद राकेश शर्मा में आपका स्वागत है और हम बात करते हैं इसमें उन रणबांकुरों के जिन्होंने अपने कर्म, साहस और समर्पण के साथ देश का मान बढ़ाया हो। तो आइए मिलते हैं आज नायक सूबेदार AIG गुरप्रीत सिंह जी, सेना मेडल गैलेंट्री, जो पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर सेना में ज्वाइन किया। सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल और कई मोर्चों पे इन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ाए। 5 दिसंबर 2014 को 6 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, जिसके लिए इन्हें सेना का गैलेंट्री अवार्ड मिला। तो आइए आज मिलते हैं। गुरप्रीत जी, 1997 में आपने सेना ज्वाइन किया। वो आपकी उम्र महज 18 साल की होगी। क्या प्रेरणा थी सेना ज्वाइन करने से पहले? जय हिंद। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने मेरे को अपने मंच पर आने का मौका दिया। मैं कोई नेता या अभिनेता तो है नहीं हूँ, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। और आर्मी को जब मैंने ज्वाइन किया, तकरीबन मेरी उम्र 18 साल की थी। उस टाइम जोश के साथ मैंने उसको ज्वाइन किया था। और बचपन में फादर को, दादाजी को, चाचा जी को फौज में जो भर्ती हुए थे, उनको देखते हुए हमने इस सेना को ज्वाइन किया था। फैमिली ट्रेडिशन रही है आपकी सेना में? हाँ सर, हमारी फैमिली में मेरे दादाजी फौज में थे और मेरे चाचा जी आर्मी में थे और मेरे ताया जी वो पंजाब पुलिस में थे। और हमारे गांव का माहौल भी आर्मी वाला ही रहता है गांव में नॉर्मल। तो सबको देखते हुए एक उस टाइम पिक्चर रिलीज़ हुई थी, बॉर्डर पिक्चर, तो उनको देखते हुए हमारे को ये मोटिवेशन मिला और आर्मी हमने ज्वाइन किया सर। तो आर्टिलरी रेजिमेंट क्यों ज्वाइन किया? आर्टिलरी रेजिमेंट सर, जब हम गए थे सेंटर BRO में हमारी भर्ती हुई थी, तो हमारे को उस टाइम पता नहीं था इन्फेंट्री क्या होती है, आर्टिलरी क्या होती है। तो जब हम जा रहे थे तो मेरे अंकल जो चाचा जी थे, उन्होंने बताया कि आप जब जाओगे तो आपको पूछेंगे कि आपने किस में जाना है। तो उन्होंने बताया था कि आप आर्टिलरी बताना। तो हमने उन्हीं के बिहाफ पे वहाँ पर जा कर के बताया कि हमारे को आर्टिलरी में हमारे को पोस्टिंग कर दो। और आपको बैकग्राउंड नहीं पता था आर्टिलरी इन्फेंट्री के बारे में, क्या डिफरेंस क्या होता है, बट आपने उनके कहने पे आपने ज्वाइन कर लिया आर्टिलरी? जी सर, उस टाइम इतना नहीं पता था। नॉर्मली जो घर में बातचीत होती थी तो हमारे को ये पता था कि जो चाचा जी या अंकल जी है वो गन चलाते हैं, बड़े वाली गन। बड़े वाले। तो हम वो गन को देख करके ही बोलते थे हम आर्मी में जाना है जी। दूसरी गन हमारी को छोटी लगती थी, इसलिए हम इन्फेंट्री में नहीं जाना चाहते थे। ये रीजन था सर। गुरप्रीत जी, गन से आपको प्यार था? जी सर। और बचपन से जो आपको एक माहौल मिला, सेना का माहौल मिला, पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ थी? सर जैसे ही मैंने बताया कि मेरे को आर्टिलरी रेजिमेंट में पोस्टिंग मिला, तो उसको ट्रेनिंग के लिए मैं नासिक रोड कैंप में सेंटर में गया था। 1 साल ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद में मेरे को सर पहली पोस्टिंग कठुआ में मैं गया, मेरी रेजिमेंट थी। और रेजिमेंट में जाने के बाद ही जस्ट उस टाइम हमारी JNK में कठुआ? JNK में सर। ओके। जो कठुआ JNK में पड़ता है। तो रेजिमेंट में 5-6 महीने जाने के बाद ही उस टाइम कारगिल का जो इंसिडेंट हो गया था। करेक्ट। आप 98 में पोस्टिंग गए होंगे और 99 में कारगिल युद्ध हो गया। जी सर, मैं 98 दिसंबर में पोस्टिंग गया था जी। और 99 मई में ये कारगिल का इंसिडेंट हुआ था। तो लगभग सिर्फ 6 महीने की सर्विस में जब ऐसा वर्ड आप सुनते हैं कारगिल और युद्ध छिड़ गया है, तो एक 18-19 साल के बच्चे के दिमाग में क्या चलता है? सर वो मतलब हमारे उस टाइम युद्ध का माहौल ही ऐसा था कि हम पूरा जोश में रहते थे जी कि लड़ाई लगेगी, क्योंकि हमारे को इतना, क्योंकि नए गए थे, होता क्या ये भी नहीं पता था। तो हम रहते थे कि जाएंगे और उधर दुश्मन के साथ हम सामना करेंगे। तो उसमें हुआ क्या सर, जैसे हमारे को पहले मैसेज मिलता था कि आपने अपना बेडिंग और जो अपना बैग वगैरह बिस्तर वगैरह बांध के रखना है और कभी भी आपको मूवमेंट के लिए ऑर्डर मिल सकता है। तो अचानक हमारे को जब मूव करने के लिए ऑर्डर मिला, तो हमारी रेजिमेंट, हमारा MT पार्क है, वहाँ पर इकट्ठी हो रखी थी और अरदास करने के लिए, मंदिर परेड जिसको बोलते जी। तो रेजिमेंट खड़ी थी। उसमें कुछ नाम जो थे वो रियर में, जो रियर पार्टी रहती है, पीछे रह जाते हैं। उसमें कुछ डिसेबल पर्सन होते हैं या कोई ऐसा पर्सन होता है जो चल फिर नहीं सकता, तो उनको छोड़ के जाते। तो उसमें मेरा भी नाम शामिल किया हुआ था। अच्छा, नया समझ के कि नया समझ के कि इसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल अभी जस्ट आया है, तो मेरा भी नाम उसमें शामिल था। तो जब मैं अपना बिस्तर लेकर के ज्वाइन करने के लिए गया, तो मेरे को बोले अपने रियर में रुकना है।
तो मैं भाग करके हमारे सूबेदार साहब थे उनके पास गया कि सर मेरे को साथ में जाना, मैं अकेला नहीं रहूँगा इधर। ओके। तो वो हंसने लग गए, बोले ठीक है आप अपना बिस्तर उठा के लाओ। तो मेरे पास ही बिस्तर था, मैं सिर में बिस्तर उठाया और गाड़ी में माउंट होकर के रेजिमेंट के साथ में ज्वाइन किया। वॉलंटियरली सर। क्या बात है। जी सर। एक 19 साल के बच्चे के अंदर जज्बा। जी सर। तो क्या आपका क्या अनुभव रहा 1999 के कारगिल युद्ध में, या आपने क्या रोल प्ले किया? सर रोल प्ले जो 99 में हमने कारगिल युद्ध में देखा वो पूरी लाइफ हमारे काम आया। उसमें हमने प्रैक्टिकल जो वार में होता है वो देखा हमने। किताबों में जो पढ़ाई होती है वो जस्ट ए रेफरेंस होता है। ओके। उसमें बताया जाता है कि ये गन यहाँ लगानी है, जैसे मैं आर्टिलरी में था, इतने इतने मीटर पे गन लगनी है। वहाँ पर ग्राउंड में देखा हमने गन कैसे लगती है और सिचुएशन कैसे होती है। जो अम्युनिशन आता है आर्टिलरी का वो गन पिट के अंदर गन पिट खोदे जाते हैं। अच्छा। वैसे हम किताबों में पढ़ते गन पिट इतने बाई इतने का होता, मगर वहाँ पर हमने जाकर अपने हाथों से खोदे थे। ओके। और रात भर लगे रहते थे और साथ में हमारे अफसर साहब भी जो लगे रहते थे रात तक। तो मतलब आपने जो ट्रेनिंग करी उसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन आपको 1-1.5 साल के अंदर मिल गया। शायद ये लाइफ लॉन्ग आपके लिए एक लेसन बन गया होगा। बिल्कुल सर। मैं उसके बाद मैंने कोर्स किया LGSE लॉन्ग गन स्टाफ कोर्स किया। ओके। ये मेरी लाइफ में पूरी लाइफ मेरे काम आता रहा जो एक्सपीरियंस था। जब भी मैं कोई बुक उठाता था तो मेरे को पता चल जाता है कि ये हाँ ऐसे होता है, ऐसे हुआ था। थोड़ा सा पीछे आते हैं, कारगिल में आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? वहाँ हमने कट कर दिया था, आप आगे बताएंगे। कारगिल में सर हम नए नए थे तो उस टाइम हम रेजिमेंट के साथ में ज्वाइन किए। उस टाइम ज़्यादा तो उसमें रोल नए लड़के के लिए कोई देते नहीं है। हमारा वर्किंग का था और जो गन पिट खोदने हैं और हमारे को ओवरऑल जो लड़ाई का जो सिनेरियो था वो पता चलता रहता था कि हाँ ये सपोर्ट सिस्टम को आप भली भांति देख रहे थे, समझ रहे थे, काम कर रहे थे उसके। जी सर। जो सीनियर काम कर रहे थे उसको हम पीछे वॉच कर रहे थे कि कैसे होता है, कैसे कमांड कंट्रोल होता है, लड़ाई में कैसा माहौल होता है और कैसे उसको हैंडल किया।